नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। हाल फिलहाल में बहुजन राजनीति में भूचाल सा आ गया है। हाल फिलहाल में घोसी विधानसभा पे उपचुनाव चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह को उतारा गया है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान को उतारा गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि मायावती ने एक ऐलान कर दिया है कि मायावती पूरे प्रदेश के अंदर अकेले चुनाव लड़ेंगी और ये कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान है। मायावती अभी तक इंडिया की दल में, इंडिया के गठबंधन में शामिल नहीं हुई। लोगों के दिल में कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारे सवालात गूंज रहे हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जो दलित वोटर है, भारी तादाद में घोसी में दलित वोटर है, वो कहाँ वोट देगा? वो दारा सिंह चौहान को वोट देगा या फिर सुधाकर सिंह को वोट देगा? इस सवाल के बीच में घिरा दलित वोटर कहीं ना कहीं अब परेशान हो चुका है। आखिर परेशान हो भी क्यों ना? अभी तक मायावती जी ने ये क्लियर नहीं किया कि आखिर दलित वोटर किसको वोट देगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से घोसी विधानसभा पे कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया। अब ये बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी ओर जो है, महाराष्ट्र के दिग्गज बहुजन नेता के रूप में महादेव जानकर बनकर उभर रहे हैं। लगातार उन्होंने इससे पहले जन स्वराज यात्रा हाल फिलहाल में चलाई थी और भारी भरकम जन स्वराज यात्रा को चलाने के बाद में जो राजनीतिक परिणाम उनके पक्ष में आना शुरू हुए हैं वो वाकई देखने लायक हैं। दरअसल इससे पहले एनडीए की बैठक में कभी भी महादेव जानकर को ठीक तरह से तवज्जो नहीं दी गई। ये बात कड़वी है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि महादेव जानकर महाराष्ट्र के बड़े ही बहुजन दिग्गज नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए में किसी भी तरह से उनको सम्मान नहीं दिया गया। और इसी बात से खफा होकर, इसी बात से ठेस पहुंची जब महादेव जानकर के दिल पर, तब उन्होंने एक फैसला लिया कि वो एक बहुत ही बड़ी रैली निकालेंगे। और उसके बाद में महादेव जानकर ने राष्ट्रीय समाज पार्टी का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में मनाया और कई दिग्गज और कई बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए। बहुत सारे ऐसे पब्लिक फिगर शामिल हुए जिनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। और उनके शामिल होने के बाद में महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय अधिवेशन में भीड़ थी वो वाकई देखने लायक थी और वो इस बात की गवाही थी, महादेव जानकर को चाहने वाले लोग आज भी कम नहीं। बहुजन राजनीति के तौर पर यदि देखा जाए तो महादेव जानकर एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और जैसे ही राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ, ठीक दूसरे तीसरे दिन ही महादेव जानकर को मुंबई में हुई एक बीजेपी की तरफ से महायुति बैठक में निमंत्रण दे दिया गया। महादेव जानकर वहां पहुंचे और वहां पे कई दिग्गज नेता मौजूद थे। दरअसल आपको बताते चलें कि महादेव जानकर जिस बैठक में पहुंचे उसमें कई दिग्गज नेता शामिल थे और इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, राकांवा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर भी शामिल थे। प्रहार के बच्चू कड्डू, जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष विनय कोरे, बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, रैत क्रांति संगठन के अध्यक्ष सदाभाऊ खोत, रिपाई नेता जोगेंद्र कबाड़े और अन्य विधायक और सांसद उपस्थित रहे। यानी कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल थे जिसमें महादेव जानकर मुख्य तौर पर शामिल हुए। यानी कि एक बात तो साफ है कि राजनीति में जिसकी हलचल नहीं होती, जो कहीं ना कहीं हलचल पैदा नहीं करता है, उसकी तवज्जो कहीं नहीं होती। ये बात राष्ट्रीय समाज पार्टी भी समझ चुकी है। राष्ट्रीय समाज पार्टी ने जैसे ही हलचल पैदा की, वैसे ही मुंबई में हुई इस बैठक में महादेव जानकर को अहम चेहरे के रूप में बुला लिया गया और ये बात साफ हो गई कि महादेव जानकर के बिना महाराष्ट्र की राजनीति संभव नहीं है। एक बार महादेव जानकर धोखा खा चुके हैं, लेकिन इस बार महादेव जानकर धोखा खाने को तैयार नहीं है। महादेव जानकर ने उस बैठक में भी कह दिया कि महादेव जानकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के पक्ष में अब नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की खिलाफत में मजबूरन उतरना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने जो है उनके साथ गद्दारी की। इस बात को लेकर के अभी तक काफ़ी चर्चा रही थी। महादेव जानकर ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर महादेव जानकर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि राष्ट्रीय समाज पार्टी अब महादेव जानकर के नेतृत्व में पूरी 48 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।
सूत्रों से ये भी पता चला है कि महादेव जानकर का कहना है कि उनको इस बैठक में निमंत्रण देकर बुलाया जरूर गया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस फैसला राष्ट्रीय समाज पार्टी के पक्ष में नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि महादेव जानकर को मजबूरन पूरे 48 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। दरअसल सूत्रों से ये भी पता चला है कि महाराष्ट्र की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पे महादेव जानकर निर्णायक भूमिका में उनकी पार्टी अपनी कहीं ना कहीं भूमिका अदा कर सकती है और कईयों को जीतने की और कईयों को हराने की ताकत भी रखती है। साथियों, यदि आपको हमारा संघर्ष अच्छा लगता हो तो यूपीआई के माध्यम से आप डा अहिल्या दस्तक को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आ रहे इन नंबरों पे और डिस्क्रिप्शन पे दिए गए यूआरएल में आप यूपीआई के माध्यम से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिससे हम गरीबों, मजलूमों, शोषित, वंचितों की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहें। साथियों, इसी तरह चैनल पर बने रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।